हम लगातार बात कर रहे हैं भारत साउथ अफ्रीका मुकाबले की, जो अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। हमारे साथ मनिंदर सिंह है, हमारे साथ अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, और मेरे साथ सूर्यांशी और शैली भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है, तो इस रिपोर्ट को देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले में क्या कॉम्बिनेशन विराट कोहली आजमा सकते हैं। अफ्रीका पर होगा विराट अटैक, कोहली को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, प्रोटियाज पर टीम इंडिया करेगी प्रहार, विराट के वीर हुए तैयार। It's become very exciting. I mean, virtually every game is a quarter-final now. In our group, especially, all teams are on 2 points, and you have to win your next game to go through, which is, I think, an exciting position to be in for all the teams, and for everyone involved in the tournament and the fans as well. I think it's a great scenario where you literally have 2 quarter-finals now, which is going to be even more competitive cricket. So we are pretty clear about the whole situation, and yeah, it certainly opened up the whole table for sure. चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की बल्लेबाजी शानदार रही है। धवन और रोहित ने दोनों ही मैच में टीम इंडिया को शतक की साझेदारी दिलाई। धवन तो पिछले मैच में शतक भी लगा चुके हैं, हालांकि उनका शतक भी टीम इंडिया के काम नहीं आ सका। पाकिस्तान के खिलाफ धवन रोहित ने 136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, वहीं श्रीलंका के खिलाफ भारतीय जोड़ी ने 138 रन जोड़े थे। युवी ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 रन बनाए थे, वहीं धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 63 रन की पारी खेली थी। शायद यही वजह है, अदरवाइज हमें ऐसा लग रहा था कि बैटिंग में जिस तरह का प्रदर्शन रह रहा है, शायद केदार जाधव को हटा के आर अश्विन को लाया जाए टीम में, लेकिन जैसे जैसे मैच घटता चला जाएगा हमें पता चलेगा कि उमेश यादव 100% फिट नहीं थे, और टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि एक स्पिनर को शामिल किया जाए, फास्ट बॉलर। अमित भाई, ये पेस बॉलर की जगह आप स्पिनर को लेके आ गए, और उमेश यादव जो कि सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं, अगर इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अभियान को देखें तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट अब इंजरी है या नहीं है ये तो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन जो खबर है, देखिए कॉम्बिनेशन जब बनता है तो आपको एक प्लेयर छोड़ना पड़ता है, उसी कॉम्बिनेशन की वजह से उमेश बाहर गए, क्योंकि ऐसा कोई प्रदर्शन दिखा नहीं पुरानी बॉल से। और जिस तरह से टीम मैनेजमेंट सोच है कि हार्दिक पांड्या को हम वन चेंज ला रहे, वो हमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। आज शायद उससे नया बॉल डलवा सकते हैं, और जिससे जो उनका यूज़ है 6-7 ओवर का वो स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। पुरानी बॉल से इतना वो दिखा नहीं, तो शायद यही टीम मैनेजमेंट सोचा कि हम अश्विन को लाएंगे और जडेजा को इसलिए रखें कि हम अपनी बैटिंग भी कम नहीं करें। तो शायद एक चेस करने जाए तो 300 रन तो आपके पास ऐसी बैटिंग पीछे होनी चाहिए कि जिससे आप चेस करने के टाइम पे आप 20-25 रन हो तो एक बैट्समैन खेलने वाला हो। तो शायद यही सोच के इन्होंने टीम बनी। जी, पंकज मिश्रा के पास चलते हैं, जोहानिसबर्ग से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या लग रहा है, एडवांटेज इंडिया क्योंकि टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जो ट्रेंड नजर आ रहा है इंग्लैंड में इस चैंपियंस ट्रॉफी में, बड़ी बड़ी टीमें धराशायी हो गई पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें इंडिया का भी एग्जाम्पल है। जी, काफी अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच मैं कहूंगा इस बार कप्तान कोहली की तरफ से, लेकिन इसके पीछे जो मुझे जहां तक रैशनल नजर आ रहा है वो ये हो सकता है कि वो उनको भी दक्षिण अफ्रीका की रणनीति का थोड़ा अंदाजा है। वो चाह रहे होंगे कि किसी तरह उन्हें एक 250-270 के करीब अगर वो रेस्ट्रिक्ट कर सकें तो उनके लिए सेकेंड हाफ में चेस करना उनके लिए ज्यादा आसान हो सकता है। कोहली को अपने बल्लेबाजी क्रम पर काफी भरोसा है, वो उन्होंने चांस नहीं लेना चाहा होगा, और उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के तरकश में अगर कहे जाए तो काफी गेंदबाजों के जो तीर हैं काफी जबरदस्त हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण है कागिसो रबाडा, नए केशव महाराज जो स्पिनर है, काफी अच्छा उन्होंने डोमेस्टिक यहाँ पर परफॉर्मेंस किया था, इसलिए उनको आगे बढ़ाया गया। यहाँ भी जो T20 होते हैं उनमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है केशव महाराज का। इमरान ताहिर, आपको याद होगा जिस तरह के कैचेस उन्होंने पकड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और उनकी गेंदबाजी में जो धार है, मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है। उनकी कोशिश होगी भारत की कि इन्हें किसी भी तरह से ये रेस्ट्रिक्ट करें एक 270-280 के करीब, और फिर उसे चेज करें गेंदबाजी को समझते। पंकज, अब हमारे साथ बने रहे, प्लेइंग 11 एक बार दिखा देते हैं टीम इंडिया की। ज्यादा बदलाव नहीं है इस प्लेइंग 11 में, लेकिन अश्विन आ गए हैं क्योंकि टीम में, तो एक बार प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं। रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, विराट कोहली हैं, इस युवराज सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, यहां तक कोई चेंज नजर नहीं आता है। लेकिन उमेश यादव की जगह आ गए हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि टेस्ट में मेन वेपन रहे इंडिया के पिछले 2 सालों से। भुवनेश्वर कुमार हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, ये भारत की प्लेइंग 11 है। शैली, पिछले 2 मैचेस में इंडिया ने बैटिंग की और आज लेकिन पहले बैटिंग नहीं करे, तो आप थोड़ा उदास तो नहीं है इस बात को लेकर कि भारत पहले बल्लेबाजी नहीं करी, चेस करना पड़ेगा आज? नहीं, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, बट द थिंग इज दैट आज हमें एक हीरो की तरह खेलना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास हमेशा हीरो को ही याद रखता है। और ओवल में जो पिच है ना, वो रनों का खजाना है। वहां पर जो टीम सबसे ज्यादा रन चेस करेगी वो टीम जीत जाएगी, और क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट है तो यहाँ पर स्कोर करना बहुत ही आसान है। लेकिन उसी के साथ चिंता का विषय ये है कि मॉर्कल से हमें थोड़ा सा सावधान
सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनकी हाइट बहुत अच्छी है और उन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट्स लिए थे, तो वी नीड टू बी लिटिल बिट कॉशियस। और वहीं क्विंटन डी कॉक जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, हाँ, तो उनके खिलाफ भी हमें थोड़ी एक खतरनाक पारी खेलनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। सूर्यान जी, पिछले 2 मैचेस जो हुए हैं उसमें शिखर धवन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो आईसीसी के मैचेस हुए हैं उसमें शिखर धवन ने सेंचुरी स्कोर की है, चाहे 2015 वर्ल्ड कप हो या 2013 चैंपियंस ट्रॉफी हो। आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, शतक की हैट्रिक लगेगी? रविश, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शिखर धवन की अगर बैटिंग एवरेज देखा जाए 40 के ऊपर है और अजिंक्य रहाणे, इन दोनों की अच्छी है, बट क्योंकि अभी रोहित शर्मा, बिल्कुल रोहित शर्मा और शिखर धवन ये दोनों एक अच्छी कॉम्बिनेशन मिल गया है, तो अजिंक्य रहाणे को जगह नहीं मिली। बट शिखर धवन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे ऐसे पूरी उम्मीद है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स के खिलाफ अच्छा रहा है। जी हाँ मनी सर, इमरान ताहिर वो कितना बड़ा फैक्टर होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से उन्होंने सबको प्रभावित किया और जो मैचेस हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी वहां भी ऐसा लग रहा है कि विकेट टेकिंग बॉलर है, मैच का टर्न अराउंड कर सकते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका नंबर 1 है वनडे क्रिकेट में, उसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से इमरान ताहिर है जो कि नंबर 1 बॉलर है। इस इमरान नाम में ही कुछ है वैसे। बिल्कुल, लेकिन बहुत बढ़िया अप्रोच है उनकी, मुझे बहुत मजा आता है उनको देख के। वो उन स्पिनर्स में से है जो विकेट्स लेने के लिए जाते हैं और वनडे क्रिकेट में अगर आप लगातार अंतराल पर विकेट्स लेते रहेंगे तो जो रन रेट कम रखना है सामने वाली टीम का, ऑपोजिशन का, वो कम रखा जा सकता है। अमूमन क्या होता है, बॉलर्स कोशिश करते हैं तेज बॉलिंग करके अपने जो स्ट्रेंथ है उसमें से निकल के बाहर आते हैं, तेज बॉलिंग करके रन्स रोक दे, लेकिन अगर आप विकेट्स लेते रहेंगे तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा टीम। अमित भाई आपका क्या टेक है इमरान ताहिर पर? देखिए बॉलर तो बहुत बढ़िया, पर सबसे बड़ा टेक अब इंडिया पे है कि चेस करने जाएंगे जी, क्योंकि आपने अभी तक चेस नहीं किया, आपने खुल के बैटिंग की। आप करेक्टर दिखेगा कि जब रोहित शर्मा, शिखर धवन को एक टारगेट मिलेगा वो कैसे बैटिंग करेंगे और मिडिल ऑर्डर में आपकी टीम कैसे खेली, क्योंकि अब आपको वो चेस करना, क्या टारगेट आपके, क्या मेंटल है वहाँ पे कि किस तरह से आप किस बॉलर को टैकल कर। आप मोनी मोकल की बात करें, आप रबाडा की बात करें, सारे अच्छे बॉलर्स हैं, पर जब टारगेट चेस करने वाला वहाँ मेंटली पता चलेगा प्लेयर का कि कितना है। जी हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई टीम चेस करने जा रही है अर्ली और उनको झटके लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर सॉलिड है, जैसा कि कल के मैच में देखा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, आयन मॉर्गन और बेन स्टोक्स आगे ले गए मैच को, या उससे पहले महमूदुल्लाह और साकिबुल हसन, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीत के। साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं, जहां आपको वेन पार्नेल नजर नहीं आएंगे, लेफ्ट आर्म बॉलर हाशिम अमला है, क्विंटन डी कॉक है जिनका रिकॉर्ड जबरदस्त है, फैफ डु प्लेसी, इसके अलावा एबी डिविलियर्स के बारे में कहा जा रहा था कि थोड़ी सी उनको निगल है, इंजरी है, वो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन इज इन वो हैं टीम में। डेविड मिलर पिछले मैच में जबरदस्त उन्होंने पारी खेली थी, जेपी जुमिनी भी हैं यहाँ पर। उसके अलावा मोने मॉर्कल, रबाडा, क्रिस मॉरिस का परफॉर्मेंस आईपीएल में भी जबरदस्त रहा था, यहाँ पे भी, और इमरान ताहिर और फेलुकायो को लेकर आए हैं कुछ इस तरीके के गेंदबाज जो कि सरप्राइज दे सकते हैं। वेलकम बैक। और बात करते हैं साउथ अफ्रीका के उन 2 बल्लेबाजों की, एक बल्लेबाज ऐसा जिसका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहतरीन है और दूसरा बल्लेबाज वो जो विराट कोहली को लगातार रिकॉर्ड्स के मामले में चेस कर रहा है, हाशिम अमला और क्विंटन डी कॉक। तो ऐसे बल्लेबाज हैं जो टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अगर अफ्रीका पर करना है विराट वार तो रोकना होगा डी कॉक अमला का प्रहार। साउथ अफ्रीका की सेना में 2 ऐसे हथियार हैं जो टीम इंडिया का रास्ता रोक सकते हैं। अमला ने चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के खिलाफ शानदार शतक बनाया था और अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई थी। अमला ने आईपीएल में भी 2 शतक लगाए थे। अमला ने भारत के खिलाफ 18 मैच में 43.70 की औसत से 743 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। दूसरी तरफ क्विंटन डी कॉक चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच में धमाल तो नहीं मचा सके। डी कॉक भारत के खिलाफ खेले 9 मैच में से 5 में शतक लगा चुके हैं। वो भारत के खिलाफ लगातार 3 मैच में 3 शतक लगाने का कारनामा भी कर चुके हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि डी कॉक भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो लाइन है कि अफ्रीका को हराएंगे और सेमीफाइनल में जाएंगे। मनी सर, पहले बल्लेबाजी तो साउथ अफ्रीका को करनी है, क्या स्कोर होना चाहिए जहां पे हम उन्हें रोके जिसमें हम जीत हासिल कर सकते हैं? देखिए 270-280 एक ऐसा टारगेट होने चाहिए इंडियन कैप्टन के दिमाग में जो कि आसानी से चेस किया जा सकता है। आसानी से नहीं, लेकिन इतनी डिफिकल्टी से नहीं, लेकिन 325-330 बन गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमित भाई आप क्या कहेंगे? अश्विन का यूज, क्योंकि आपने 2 स्पिनर खिलाए हैं और किसी स्पिनर ने 10 ओवर नहीं डाले, यहाँ दोनों बॉलर खेल रहे हैं, किसका 10 ओवर पहले कराएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्यान जी, आज आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस मैच में जिससे आप चाहते हो कि वो रन स्कोर करे?
भारत के खिलाफ या फिर इंडिया? नहीं, भारत की तरफ से। भारत की तरफ से मैं चाहूंगी शिखर धवन अच्छा खेले और हार्दिक पांड्या मैच फिनिशर बने तो मुझे बहुत खुशी होगी। शैली, आपके लिए? देखिए रवीज, जिस टीम में हाशिम अमला जैसे हैं जो 2500 स्कोर कर रहे हैं, फास्टेस्ट रन उन्होंने 7000 स्कोर किया है, तो उसके खिलाफ तो विराट कोहली को ना एक नायक की तरह उभर कर आना चाहिए और एक विराट वार करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि टीम को वो जीत दिला सके। तो आज रविवार है और आज चाहेंगे कि विराट वार भी हो जाए और हमारे साथ आप सब मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।